पनीर टिक्का मसाला काफ़ी बार खाया होगा। क्या आपने अफ़गानी पनीर टिक्का मसाला खाया है? नहीं खाया है तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। ये इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। थोड़ा बहुत पानी इसका निकल गया है। पतला दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा दही चाहिए होता है मैरिनेशन के लिए। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास में ये नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर मार्केट में मिलता है पाउडर की फॉर्म में, और अगर आप चाहें तो ये सफ़ेद मिर्च के दाने भी मिलते हैं। अगर इसके दानों का इस्तेमाल करते हो तो जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही पीसा और इस्तेमाल कर लिया। इसकी खुशबू बहुत तेज़ आती है। अब ये देखिए मैं कितना लेके आ रखा हूँ, 50 ग्राम। लगभग 1 साल हो गया है, इतना ही यूज़ होता है ये गया 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसको बिल्कुल हाथों से रब करके पाउडर बना के डालना है इसको। ये गया पाउडर। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। जो हमने हरी इलायची ली है इसकी फ्रेगनेंस बहुत तेज़ होती है, और ये जो हम बना रहे हैं इसमें फ्रेगनेंस ज़्यादा होती है। आधा छोटा चम्मच नमक। जो दही हमने इस्तेमाल किया है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही इस्तेमाल करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। वैसे एक बाइंडिंग एजेंट भी इसमें डलता है, या तो काजू का पेस्ट या फिर आप हल्का सा भुना हुआ चना पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो तब डालना ज़रूरी होता है जब हम इसको तंदूर पे पका रहे हों या ग्रेवी के बगैर बना रहे हों, तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैरिनेशन यहाँ पर रेडी हो गया है। आधी कैप्सिकम और आधा प्याज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डाइस करके। ये गया 200 ग्राम पनीर, जिसको क्यूब में काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो मैरिनेशन हो चुका है यहाँ पे। जिस तरह से हमने पनीर का इस्तेमाल किया है अफ़गानी बनाने के लिए, आप सोया चाप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टू सेम। अब इसको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि मैरिनेशन को पनीर अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर ले। 1/4 कप मैंने काजू को भिगो के रख लिया था पहले से ही। अब इसको पीसने के लिए डाल देते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमको डालना है। उसी साथ में मैं 2 हरी मिर्च, इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपने भिगो के नहीं रखा है इसको आधे घंटे पहले, तो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। पैन यहाँ पे गर्म हो गया है, तो सबसे पहले ये मूंगफली का तेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहें तो कर सकते हैं। जो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है रेड मैरिनेशन में किया जाता है मोस्टली। तेल थोड़ा गर्म हो गया है, तो जो पनीर का मैरिनेशन हमने पहले से करके रखा था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। इसको लगातार चलाना है यहाँ पे, क्योंकि कोई बाइंडिंग हमने इसमें नहीं डाली है तो हमारा दही फट सकता है। यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब इसको ज़्यादा स्टर करने की नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दही हमारा फट जाएगा तो जो काजू का पेस्ट हमने पीस के रखा था 1 चम्मच डाल सकते हैं, ऑप्शनल है पूरी तरह से। अब इसको बीच बीच में स्टर करना है। धीरे धीरे करके जो मैरिनेशन है वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद में पनीर पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैरिनेशन था सारा चिपक के पनीर के ऊपर आ गया है। ये देखिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगर आपके पास में तंदूर नहीं है या ग्रिलर नहीं है तो बहुत गजब का जुगाड़ है। ये देखिए आप। अब इसको छोड़ देता हूँ, धीरे धीरे करके ड्राई हो जाएगा, ये अच्छी तरह से इस पर चिपक भी जाएगा। 1 बड़ा चम्मच घी, आप चाहें तो कोई तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हल्का सा गर्म हो गया है, तो यहाँ पे दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा, 2-3 लौंग, 1 डोडा इलायची मतलब बड़ी इलायची, काली इलायची, 2 हरी इलायची, 4-5 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। लौंग का ध्यान रखना है, अचानक से फूट भी जाती है। और आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को तड़का लेंगे यहाँ पे। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पे पका लिया जाएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता वरना कड़वापन आता है। लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट के आसपास मैंने भुना है। इसके बाद में मैं काजू का पेस्ट डाल रहा हूँ जो मिर्ची के साथ में पीसा हुआ था। आप चाहें तो प्याज भी उबाल के डाल सकते हैं इसके अंदर पीस के। काजू के पेस्ट के साथ में थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे, आधे कप के आसपास। मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि हम भाई काजू नहीं डालना चाहते हैं, तो आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ नहीं डालना चाहते, नट्स से एलर्जी है, तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को भून के डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको लगातार चलाएँगे उबाल आने तक। काजू की ग्रेवी में उबाल आ चुका है। आधा कप फ्रेश दही फेंट के, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, जिससे दही फटेगा नहीं हमारा। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, लेकिन ग्रेवी को थोड़ा सा पकाना है हमको। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कम से कम 10 मिनट इसको पकाना होगा। लगभग 1 कप के आसपास मैंने पानी डाल दिया है। लगभग इसलिए बोलता हूँ कि कई बार क्या है, ग्रेवी आपको अगर पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, अपने हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको ढक के पकाते हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हैं।
ग्रेवी को उबलते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में स्टर करते रहना क्योंकि काजू की ग्रेवी है और काजू की आदत होती है नीचे चिपकने की। तो ये देखिए ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है यहाँ पे और धीरे धीरे करके और थिक हो जाएगी ये। तो बहुत ज़्यादा थिक करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। जो पनीर हमने पहले से ग्रिल करके रखा था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये गया 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से हल्का सा क्रश करते हुए। ये रोस्टेड है। ये गया नमक स्वाद अनुसार। अगर आपको हल्का सा स्वीटनेस पसंद है तो कुछ दाने चीनी के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। 1 बड़ा चम्मच क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मलाई भी ना हो तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जो पनीर के अंदर मैरिनेशन लगा हुआ था ना वो ग्रेवी में आ गया। अब उससे क्या होगा, ग्रेवी में अलग टेस्ट आएगा एक। और साथ के साथ में ये ग्रेवी कितनी जल्दी गाढ़ी हो गई, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको ज़्यादा गाढ़ा करने की नीड नहीं है। ऑलरेडी हमने गरम मसाला सब चीज़ें डाली हुई हैं इसके अंदर, इलायची पाउडर, तो इसमें कुछ भी डालने की अब नीड नहीं है। तो गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। अफ़गानी डिश है, चारकोल का एक स्मोकी फ्लेवर तो चाहिए हमको। तो एक जलता हुआ कोयला, हल्का सा घी, बटर, कहाँ गिर गया भाई, इसको इसके ऊपर डाल देता हूँ और इसको कवर करते हैं। जब भी हम स्मोक करते हैं ना, इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं दिया जाता, हल्का फुल्का स्मोक दिया जाता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 45 सेकंड या फिर 1 मिनट, इससे ज़्यादा स्मोक देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। खुशबू, और ये देखिए शानदार बन चुकी है हमारी ये पनीर की रेसिपी। अक्सर मुझे कहा जाता है ये प्लास्टिक का चमचा यूज़ क्यों करते हो। ये प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन है। ये देखिए आप, अब पूरा मोड़ दूंगा टूटेगा नहीं है। और सिलिकॉन खाने के लिए बहुत बेस्ट होता है। एक छोटा सा नमूना आपको देता हूँ। अगर मैं स्टील के चमचे से इस ग्रेवी को निकालता हूँ, ये देखिए कैसे निकल रही है, ठीक है। और अगर मैं सिलिकॉन का ये स्पैचुला इस्तेमाल करता हूँ तो अब देखिए आप, पूरा क्लीन हो जाता है ये। और ये खाने के साथ लीच नहीं होता है, मिलता नहीं है, और 350 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तो ज़्यादा भी नहीं है। तो एक बार इस तरह से पनीर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। पनीर टिक्का मसाला तो हमेशा बनाते हैं ना आप, तो एक बार अफ़गानी पनीर टिक्का करी बना के देखिए। ज़िंदगी और खाना बदलाव मांगते रहते हैं।